अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अब चाहे किसी भी राज्य के हों, पूरे भारत के किसी भी राज्य के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आधार कार्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको करना होगा। आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी सूचना आई है। यूँ समझिए कि एक नया नियम लाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। ये काम आपको हर हाल में करना होगा, वरना आगे होने वाली है बहुत दिक्कत। देखिए, ये न्यूज़ जो आई, ये जो अपडेट आया, जो ये नियम आया, इसमें हेडिंग क्या बनाया गया है कि परीक्षा में आधार 10वीं के ब्यौरे का मिलान होगा। पूरी बात आपको समझनी भी है और जल्द से जल्द ये काम कराना भी है। अब क्या कराना है भाई, वो आप समझिए। देखिए, यहाँ पे बात कही जा रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, ये एनटीए जो है ना, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे जेईई, नीट यूजी और सीयूईटी। अब ये तीनों क्या हैं, तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो जेईई आपको करना होगा। जेईई इंजीनियर बनने वालों के लिए, बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट यूजी की परीक्षा आपको देना पड़ेगा। और अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सीयूईटी का एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। तो एनटीए जो ये 3 बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए एक नियम एनटीए ने जारी किया। क्या नियम जारी किया? इसमें कहा जा रहा है कि छात्रों से 10वीं के ब्यौरे के अनुसार अपना आधार कार्ड अपडेट करने को कहा है। देखिए, ये एग्जामिनेशन जेईई या फिर नीट यूजी या फिर सीयूटी की बात की जा रही है, लेकिन याद रखिए कि चाहे अब आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जेई क्यों ना हो, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे आपका सीयूईटी क्यों ना हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्यों ना हो, किसी स्टेट का बोर्ड एग्ज़ाम क्यों ना हो, लगभग सारे एग्जामिनेशन में अब ये लागू होने जा रहा है। कौन सी चीज़? तो अब जो 10th क्लास, आपने जो 10th क्लास पास किया, मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, उसके डिटेल्स के हिसाब से अपना आधार कार्ड बिल्कुल सेम करना होगा, अपडेट करके दोनों को सेम करना होगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है प्रवेश परीक्षाओं में होने वाले फर्जीवाड़े पर नकेल कसना। यानी अब चाहे एग्जामिनेशन हम किसी की भी बात करें, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो किसी स्टेट का बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो उसमें फर्जीवाड़े होते हैं, जो धांधली होती है, उस पर रोक लगाने की नीयत से ये काम किया जा रहा है। एनटीए ने क्या किया? नोटिस जारी करके प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अलर्ट कर दिया है। अगर आधार में कुछ गड़बड़ है तो अभी ठीक करा लें। एनटीए ने कहा है कि अगर आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम, जन्म तिथि, ये दोनों विवरण डिटेल्स बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। गलत विवरण पर आवेदन निरस्त हो सकता है। मतलब 2 चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में और आपके 10th या मैट्रिक के मार्कशीट में नाम और डेट ऑफ बर्थ ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अगर आपके मैट्रिक या 10th के मार्कशीट में और आधार में नाम अलग है, स्पेलिंग में थोड़ा सा भी अगर गलती है या फिर डिफरेंस है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो बिल्कुल सेम करवाना होगा आपको जितनी जल्दी। वरना अभी तो एनटीए ने नोटिस जारी किया ना, ये सारे बोर्ड एग्ज़ाम में, ये कंपटीशन एग्ज़ाम देने वालों के लिए, सब के लिए नोटिस धीरे धीरे जारी होगा। इसलिए अगर आपके आधार और 10वीं के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अगर ये सारी चीज़ें छपी हुई हैं, जनरली माँ का नाम छपा हुआ तो नहीं रहता है, लेकिन पिता का नाम रहता है, साथ ही साथ जन्म तिथि तो रहती ही रहती है और आपका अपना नाम तो रहता ही रहता है। तो ये 3 चीज़ें कम से कम आप 10th के या मैट्रिक जो भी कहें, उसके हिसाब से बिल्कुल आपको सेम करवा लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि स्पेलिंग मिस्टेक रहने से, अगर मान लेते हैं कई छात्रों के आधार में स्पेलिंग मिस्टेक होता है या फिर जन्म तिथि ही गलत होती है, तो आधार केंद्र पर जा करके उसको आप अपडेट करवा सकते हैं। यही नहीं, आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो भी सही दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही केंद्र का यानी परीक्षा सेंटर का आवंटन, अलॉटमेंट पॉसिबल है। तो बात को मेरे ख्याल से आप लगभग समझ गए होंगे कि अब कोई भी एग्ज़ाम जारी करना है, शुरुआत हुई एनटीए से, शुरुआत किया एनटीए ने, और किस किस एग्ज़ाम से? तो जेईई हो गया, नीट यूजी हो गया और सीयूईटी हो गया। ये 3 एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल मस्ट कर दिया गया है कि भाई आपका 10वीं का जो डिटेल्स है, आपका अपना नाम, आपके पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपके आधार कार्ड से बिल्कुल सेम होना चाहिए। और एनटीए के बाद ये नियम सारे संस्थाओं की तरफ से भी लागू किए जाएंगे और नोटिस सारी संस्थाओं की तरफ से जारी किए जाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने आधार कार्ड को अपडेट ज़रूर करवा लें। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठेगा कि ठीक है, आधार कार्ड को अपडेट कराने की बात कही जा रही है, तो ये हम आधार कार्ड को अपडेट करवाएंगे कहाँ से? देखिए, आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है कहाँ? तो आधार इनरोलमेंट सेंटर में। आधार इनरोलमेंट सेंटर, अब ये कहाँ मिलेगा भाई?
तो ये आपके आसपास कहीं भी हो सकता है कि आपके आसपास जो प्रखंड हैं, ब्लॉक हैं, वहाँ पर हो सकता है कि आपके आसपास कोई बैंक हो, बैंक में भी जो है ना आधार इनरोलमेंट सेंटर चलता है, आधार केंद्र चलता है, तो वहाँ पर भी हो। तो ये आपको पता करना होगा कि आपके आसपास में नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर कहाँ है, वहाँ आपको जाना होगा। और समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, सुधार कराने के लिए आप 10वीं का जो आप मार्कशीट है ना वो दीजिएगा, उसी से आपके आधार कार्ड में सुधार हो जाएगा। अगर एड्रेस चेंज करने की बात होगी तो एड्रेस के लिए हो सकता है कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की मांग की जाए, लेकिन जो आपका नाम है या पिता का नाम है या डेट ऑफ बर्थ है, इसके लिए आपके मैट्रिक या फिर 10वीं का मार्कशीट ही काफ़ी है। उसको लेके जाइएगा, आधार को लेके जाइएगा और आधार इनरोलमेंट सेंटर से आपका ये डिटेल चेंज हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी जो कि लगभग अब सारे बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम और एनटीए ने तो लागू कर ही दिया, सब में लागू होने जा रहा है। इसलिए ये काम जितनी जल्दी हो सके आप दे दें अगर स्टूडेंट हैं तो। और वैसे भी देखिए आगे स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़िएगा तो भी आपको ना बार बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी, यानी ये जो डिफरेंस रहता है ना डॉक्यूमेंट में, ये डिफरेंस बार बार मुश्किलों में डालता ही रहता है। तो इसलिए बेहतर है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार करा के और 10वीं या फिर और भी जो डिग्रियां हैं उन सब का डिटेल आधार के साथ बिल्कुल सेम करवा लिया जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।